दोस्तों नमस्कार। पहले कश्मीर फाइल आई, फिर केरला फाइल आई, फिर केरला फाइल 2 आ रही है और इससे कुछ लोगों की धड़कन बहुत तेज हो गई है। इस पिक्चर पे बात करने के लिए हमारे साथ उदय शंकर पानी जी बैठे हैं। लेकिन थोड़ी सी मैं आपको ब्रीफिंग दे दूं इसके ऊपर कि इसको पिक्चर को प्रोड्यूस किया है विपुल अमृतलाल शाह ने और डायरेक्शन दिया इसको कामाख्या नारायण सिंह ने और ये 27 फरवरी को रिलीज होने वाली है। इस पिक्चर के अंदर 3 इंसिडेंट बताई गई हैं उसमें भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले चर्चा करेंगे जो पीडीपी के स्पोक्स पर्सन है कश्मीर में, उनका ये पिक्चर जो है ना, ये प्रोपेगेंडा पिक्चर है। बिल्कुल ठीक बात है, प्रोपेगेंडा पिक्चर है। आपने जो किया था वो भी तो प्रोपेगेंडा किया था ना, जब वहां से हिंदुओं को भगा दिया था आपने, उनको कहा था कि अपनी बीवियों को छोड़ के चले जाओ। मुसलमानों का यही काम है। खैर कोई बात नहीं, कोई प्रोपेगेंडा कहे कुछ भी कहे, लेकिन इस टाइम पे हिंदू जाग गया है, हिंदू जाग रहा है। और इसके ऊपर चर्चा करेंगे उदय शंकर पानी जी बैठे। उदय शंकर पानी जी, पहले तो पिक्चर के बारे में बताइए, फिर डायरेक्टर प्रोड्यूसर के बारे में बताइए, फिर जनरल बात करेंगे। सर, विपुल शाह इज अ वेरी गुड प्रोड्यूसर। वो प्रोड्यूसर इसलिए क्योंकि वो डायरेक्टर भी है, तो लेकिन वो प्रोड्यूसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं और ही हैज मेड वेरी वेल प्रोड्यूस्ड फिल्म्स। बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बनाई हैं और डेफिनेटली ये वो फिल्में होती हैं जो ऑडियंस को छूती हैं, ऑडियंस की प्रॉब्लम उसको उजागर करती हैं और हर आदमी को ये लगता है कि ये मेरी कहानी है। एंड इन फैक्ट लेट मी टेल यू, क्योंकि इनके डायरेक्टर मेरे अच्छे दोस्त हैं, इनके जो पहले वो केरला स्टोरी नंबर 1 के जो डायरेक्टर थे बंगाली शुभदीप्त चैटर्जी, तो ही टोल्ड मी कि भाई उस टाइम वो लोग प्लान कर रहे थे और टू मेक इट ऑन लव जिहाद, ये उनका प्लानिंग थी। लेकिन बनते बनते इट बिकेम समथिंग डिफरेंट और कुछ और प्रोजेक्ट बन गया। लेकिन बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बना, वेरी वेल प्रोड्यूस, अबाउट कन्वर्जन ऑफ गर्ल्स एंड इंड्यूसिंग देम इन टेररिस्ट एक्टिविटीज, जो हो रहा है बिल्कुल हिंदुस्तान में भी हो रहा है। लेकिन अच्छा हुआ एक्सपोज किया और मुझे लगता है कि बहुत लड़कियां जिन्होंने आंखों पे पट्टी बांधी होती है वो पट्टी थोड़ी खुली। लेकिन अभी बहुत जरूरी है सर, एक ये जो लव जिहाद का जो प्रॉब्लम है इंडिया में, इट इज अ ग्रेव प्रॉब्लम, सोशो एज वेल इकोनॉमिक प्लानिंग है ये। और किस तरह से ये ये जो कोशिश कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो एक है ना कि भाई हिंदुस्तान पूरा मुसलमान इस्लामिक हो जाए। हाँ, गजवाए हिंद के लिए ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है और बहुत अच्छा है। जो मैंने इसका ट्रेलर देखा, वेरी गुड ट्रेलर और बिल्कुल सच्चा है। हर एक को ये लगता है कि नहीं जी मेरा अहमद अलग है, मेरा सलीम अलग है, ये वो उनकी तरह नहीं है। और एंड में साले सब के सब एक ही निकलते हैं, चाहे डॉक्टर हो, डायरेक्टर हो या लेबर हो या पंचर लगाने वाला हो। ये इनकी मेंटालिटी वैसी है सर, दे आर ऑल ग्रूम्ड अप और इनको पूरा चार्ज अप किया हुआ है। और ये बताऊं कि दे आर मच मोर ऑर्गेनाइज देन द हिंदू, मच मोर ऑर्गेनाइज। इनको अपने ऑब्जेक्टिव बिल्कुल क्लियर है कि हम ये क्यों कर रहे हैं, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके लिए हमें सहना है, इसके लिए हमें कुर्बानी भी देनी है, इसके लिए हमें सफर भी करना है। लेकिन हमारी जो मंजिल है वो है गजवाए हिंद। इसीलिए तो पाकिस्तान में इतने सारे, पाकिस्तान तो बन गया लेकिन सबसे बड़ी पॉपुलेशन एक हिंदुस्तान में छोड़ के थे, इसीलिए कि भैया आज नहीं तो कल, नहीं तो अपनी पॉपुलेशन बढ़ाना और किसी तरह से भी हिंदुस्तान को अपने कब्जे में करना, उसको भी इस्लामी करना। द ओनली हिंदू कंट्री इन द वर्ल्ड। नेपाल इज टू स्मॉल सर, नेपाल तो ठीक है, वो अपना छोटा भाई है, but they are too minor, can't consider them as but India has become a major country right now। और उसको अगर गजवाए हिंद से अगर इस्लामिक करते तो ये तो इनके लिए बहुत बड़ी जीत होगी। बड़े कॉन्फिडेंट हैं पाकिस्तान में और हिंदुस्तान में, बता रहा हूँ, दे आर वेरी कॉन्फिडेंट कि जी हम तो कर लेंगे। ये देखना अगले 25, 30, 40 साल के अंदर हम पूरी मुस्लिम इसकी मेजॉरिटी कर देंगे हिंदुस्तान में एंड इट विल बी गजवाए हिंद। बट उनकी किस्मत खराब थी, थोड़ी सी किस्मत खराब थी
कि बीच में एक प्राइम मिनिस्टर आ गया 2014 में जिसका नाम है मोदी, जिसने आज वो बहुत अच्छी तरह सक्सेसफुल हुआ है कि हिंदुओं को, सोते हुए हिंदुओं को जगाया उसने, और आज हर हिंदू जाग गया है, उसके अंदर जोश आ गया और अपने आप को पूरा एकदम प्राउड हिंदू की तरह वो बिहेव कर रहे हैं। अब मुझे लग रहा है कि उनका गजवाए हिंद अब दिल्ली बहुत दूर है, बहुत दूर है। अभी आई डोंट थिंक दे हैव एनी, क्योंकि अभी पॉपुलेशन के ऊपर भी कैसे बैलेंस किया जा रहा है। और सबसे बड़ी ये जो अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन है उसमें 99% आप देखेंगे मुसलमानों की है। वो लोग कोई गवर्नमेंट से परमिशन नहीं लेते, ना कभी टैक्स भरते हैं कुछ जाके, और वो लोग बिल्डिंग बनाते हैं। जैसे उनकी बिल्डिंग हो रही है तो आज उनकी कहते हैं ना नींव काटी जा रही है, नींव मजबूत। और दे आर नॉट डेफिनेटली, दे आर एनीथिंग बट नॉट अ रिलीजन ऑफ पीस। उनका कुरान पढ़ लीजिए ना, जिसको डाउट है पढ़ लीजिए, उसके अंदर पता लगेगा आपको। मोहम्मद पैगंबर की किताब है, उसको पढ़िए जरा का, उसके अंदर आपको पता लगेगा कितना वायलेंस है। और मुझे भी उस दिन वो पता लगा जब कश्मीर का एक प्रोड्यूसर मुझे मेरे पास आया था, उसने कहा था मोहम्मद पैगंबर के ऊपर फिल्म, मैं प्रोड्यूसर का नाम भी बोलता हूँ, उसका नाम है फारूक मसूदी, कश्मीर का। एंड ही हैड गिवन मी अ स्क्रिप्ट, द स्क्रिप्ट इज लाइंग विद मी, एंड व्हेन आई रेड दैट स्क्रिप्ट इट वाज बेस्ड ऑन कुरान। इतना मैंने पढ़ने के बाद मैं झटका खा गया, सर इतना वायलेंस, इतना वायलेंस। तो मैंने उसको बोला यार ये फिल्म के अंदर इतना वायलेंस कैसे दिखाओगे? फारूक को बोला, फारूक बोलता है ये तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है, अगर आप रियली फैक्ट में जाओ तो हम लोग कभी फिल्म ही नहीं बना पाएंगे, इतना वायलेंस है। तो इनकी सर मेंटालिटी अलग है। इनके धर्म में टेररिस्ट बनना वाजिब है। उदय तभी तो ऐसे बनते हैं ना। देखो उदय, कहीं तो कुछ लिखा होगा ना, कहीं तो कोई गाइडेंस होगी ना। मदरसों में जो मर्जी पढ़ाए तो बेस तो होगा कुरान के ऊपर। खैर मैं एक बार थोड़ा सा पिक्चर और बात बता दूं, फिर उदय शंकर जी बात करते हैं। देखिए इस पिक्चर के अंदर 3 हिंदू लड़कियों के बारे में बताया गया। एक है उल्का गुप्ता, एक है अदिति भाटिया और एक है ऐश्वर्या ओझा। इनकी स्टोरी बताई गई है। उसने कहा जी हमने कई बार इनसे बात की, इनकी फैमिली वालों से बात की और साथ में जो पूरी इन्वेस्टिगेशन की। केरला 2 स्टोरी के अंदर जो है वो बहुत सी चीजें दिखाई गई है, स्पेशली इन चीजों के बारे में। इसका जो ट्रेलर है उसके अंदर बहुत कुछ दिखाया गया। और इसके अंदर जो पहला सीन है वो है फ्रॉम राजस्थान, जहां पे एक हिंदू फैमिली वो पुलिस स्टेशन चली जाती है एक पॉस्को का केस फाइल करने के लिए, और कहती है कि हमारी 16 साल की लड़की है, उसको उसका रिलीजन चेंज कर दिया गया पॉसिबली। और उसके पेरेंट्स इस टाइम पे उनको, मतलब उनकी जो हालत देख करके कहता मैं हैरान हो गया, परेशान हो गया। उसके बाद एक मध्य प्रदेश का केस आ गया सामने, जहाँ पे एक हिंदू वुमेन, उसको गलत बातें बोल करके उसको फंसा दिया गया और बाद में उसको कन्वर्ट कर दिया गया। तो वो कहते हैं कि उसकी भी जो पेन थी या उसकी जो लोनलीनेस थी और जिस तरीके से उसका ट्रस्ट को जिस तरीके से लूज किया वो बिल्कुल ही टूट चुकी थी। और थर्ड केस था केरला का, जहाँ पे एक मुस्लिम मैन एक हिंदू गर्लफ्रेंड को उसके साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहने लग जाता है। जब वो अपना रिलीजन चेंज करने के लिए मना कर देती है तो वहां पे टेंशन स्टार्ट हो जाती है। और ट्रेलर में दिखाया गया कि यहाँ पे कंसंट्रेशन हो जाते हैं दोनों के बीच में। और बाद में बहुत चीजें दिखाई गई है और किस तरीके से रीजन को चेंज करने के ऊपर उसके कैसे उसको तंग किया जाता है, उसको गाय का मीट खिलाने की बात की जाती है। मैं एक रिसेंट केस कहता हूँ, अभी एक 17 फरवरी का केस है। पुणे के अंदर एक लड़की अपनी माँ और भाई के साथ जा रही थी, तो वहां पे गाड़ी रुकी, उनके आसपास आकर के कुछ बात करने लग गए। बात करके उन्होंने मिर्ची का पाउडर डाल दिया उनकी आंख के ऊपर और लड़की को उठा के ले गए। मतलब सरेआम लड़की को उठा के लेकर, वो मुस्लिम लोग थे वहां पे। जब फिर हिंदू सेना को पता चला, बाकी जो वीएचपी को पता चला, उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन करनी शुरू कर दी। अभी तक पता नहीं चला कि लड़की मिली नहीं मिली। आप सोच सकते हो कि लड़की का क्या हाल किया होगा। क्या लड़की इस चीज से उभर भी पाएगी कभी? बहुत डाउट की बात है। आपने झुंगुर बाबा के सुना, कैसे झुंगुर बाबा लड़कियों को कन्वर्ट करते थे। फिर आपने एक और केस सुना, कैसे जिम चल रहे थे, चेन ऑफ जिम का केस है, एक चेन ऑफ जिम्स चल रहे थे यूपी के अंदर। और वहां से वो लड़कियों को मतलब जिम में ला करके कुछ ना कुछ बात करते थे, जैसे उसको थोड़ा टच कर दिया। फिर कुछ लड़कियां भी इनके इन्वॉल्व थी, फैमिली के लोग भी इन्वॉल्व थे, फिर उनको कन्वर्ट करना शुरू कर दिया, शादी करनी शुरू कर दी, शादी करके धोखा देना शुरू कर दिया। कहते हैं कुछ लड़कियों को तो इन्होंने फॉरेन में भेज दिया। 350 लड़कियों का कन्वर्शन का काम चल रहा था। फिर एक और केस सामने आया जहां पे इसी तरीके से लड़कियों को, मतलब आदमी ने कलवा पहना हुआ था, लड़के ने कलवा पहन के लड़कियों को फंसाता था, कोई बात करता। उसकी बहन भी उसके साथ मिली हुई थी और वो भी उसको लेके आती थी। फिर उनको एक लॉज में ले जाते थे, लॉज में जाकर उसकी फोटो खींच लेते थे
और फोटो खींच करके उस लड़की को ब्लैकमेल करते थे। फिर एक और केस सामने आया मध्य प्रदेश से, जहाँ पे एक 17 साल की लड़की जो 11वीं क्लास में पढ़ती थी, उससे एक लड़की की दोस्ती हो गई। और यहाँ पे लड़कियां बहुत भारी गलती करती हैं। लड़के से दोस्ती हो गई, जो मुसलमान लड़का था वो गाड़ी लेके आ गया था, तो मैं घुमाने ले चलूंगा, वो घुमाने ले गया। एक लोनली जगह पे जाकर के उसने उसको रेप करना शुरू कर दिया। और उसका जो दोस्त था वो जगह सिलेक्टेड थी, उसने इसकी फोटो बना ली, वीडियो बना के था कि मुझे पैसे दो, 1 लाख रुपया दो। गाड़ी भी किराए के लिए रखी थी। और जब लड़की ने उसको 40,000 तो दे दिए, लेकिन जब बात में उसके पैसे नहीं थे तो उसने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया। तो उस लड़के ने उसकी फ्रेंड को, जिसने उससे दोस्ती कराई थी, उसको वीडियो भेज दिया उसका। और उस लड़की ने डर के मारे उसी वीडियो को उसकी फैमिली को दिखा दिया। फिर वो पुलिस स्टेशन चले गए, वहां पे हिंदू सेना के लोग आ गए, वीएचपी के लोग आ गए, उस तरीके से उस लड़के को पकड़ लिया। लेकिन ये केस चलते रहेंगे, चल रहे हैं। लेकिन आज हमारी जो गवर्नमेंट काम कर रही है, कर तो रही है, लेकिन आप जैसे जोशी, मैं आपकी इस बात से नहीं मानता कि लड़कियों को, लोगों को उजागर करना चाहिए। आप बहुत से लोगों को देख लीजिएगा, जो पढ़े लिखे लोग हैं, मैच्योर लोग हैं, वो भी नहीं मानते इस चीज को। वो कहते हैं मोदी तो मुसलमानों को टारगेट कर रहा है, डिवाइड कर रहा है हिंदुस्तान के अंदर। मैं हिंदुओं की बात कर रहा हूं, आप लड़की की बात कर लीजिए, वो तो छोटी है, लेकिन बड़े बड़े लोगों को ऐसे समझ नहीं है इस बात की। सर शशि थरूर कितना पढ़ा लिखा आदमी है, उसने स्टेटमेंट दे दी है जाके कि भैया ये तो रेयर केसेस है, कोई छोटे चंगू मंगू कोई केस होंगे, बट ऐसा लव जिहाद का कुछ नहीं है। अरे तो फिल्म तो बननी चाहिए शशि थरूर जी आपकी लाइफ के ऊपर, किस तरह से आपने इतनी सारी शादियां की, अफेयर की, और किस तरह आपकी गर्लफ्रेंडों के मर्डर हुए इन वेरी सस्पिशियस। बट एनीवे, टॉकिंग ऑफ फिल्म मेकिंग सर, लेट मी टेल यू, चाहे एड फिल्म बनाए, डॉक्यूमेंट्री बनाए, या हम लोग कोई भी फिल्म बनाए, उसकी रिसर्च बहुत करते हैं। रिसर्च भाई बहुत सबसे इम्पोर्टेंट, ये डेवलपमेंट स्टेज के अंदर रिसर्च होती है हमारी। तो मेरे ख्याल से विपुल शाह ने अच्छी भली रिसर्च की है इसके अंदर, और कैरेक्टर स्टडी की है, और रियल लाइफ कैरेक्टर्स को जब लेके आप फिल्म बनाते हैं, आपकी फिल्म अच्छी बनती है, रियलिस्टिक बनती है। आपकी फिल्म ऐसी बनती है कि आप उन कैरेक्टरों को बिलीव करते हैं, उन कैरेक्टरों को ट्रस्ट करते हैं। और एक चीज बताऊं कि सर, मैंने तो 450 फिल्में सेंसर की है। मैं तो सेंसर बोर्ड का रहा हूँ, काफी प्रोमिनेंट एडवाइजरी पैनल में उनके। हम लोग बहुत स्ट्रिक्ट है। देखिए, कोई भी कुछ भी करता है फिल्म के अंदर, चाहे पुरानी फिल्म कोई हिस्ट्री की चीज होगी, हम सवाल कर लेते हैं, साहब इसका प्रूफ लाइए कि ये हुआ था कब। इसमें बहुत सारी फिल्में अटक जाती हैं। लेकिन आई एम श्योर ये काफी एक्सपीरियंस प्रोड्यूसर हैं हमारे विपुल शाह जी, एंड उन्होंने पूरी रिसर्च की हुई है, और पूरे एविडेंसेस को लेके उन्होंने फिल्म बनाई है। वो आगे बढ़ रहे हैं, चाहे कांग्रेस वाले, अब ये तो क्या है ना, अपना शशि थरूर अगर कुछ ये कर रहे हैं तो अपनी पार्टी को जरा खुश करना चाहते हैं, क्योंकि काफी बदनाम हो गए हैं फॉर बिकमिंग प्रो मोदी पर्सन, यू नो। प्रो मोदी क्या, वो आजकल तो यह है कि देश की जो तारीफ करता है वो प्रो मोदी हो गया, जो नेशनलिस्ट हो गया वो प्रो मोदी हो गया, वो बीजेपी वाला हो गया या फिर। तो ये तो इनकी विचारधारा सोचने की। तो एनीवे, ही हैज रेज्ड समथिंग जो यही दर्शाता है कि कांग्रेस और हमारे शशि थरूर जी सच्चाई से कितना दूर हैं। ये सच्चाई से बहुत दूर है एकदम, बिल्कुल। एंड आई एम श्योर वो थोड़ा अपना लाइफ में रिसर्च करें तो उनको पता लगेगा कि ये सच्चा है। इट इज डेफिनेटली, लव जिहाद इज ए डेफिनेट बिग रैकेट, एंड बड़ा ऑर्गेनाइज वे से चल रहा है, जहां हर लड़की के ऊपर के ऊपर रेट फिक्स किए हुए इन लोगों ने आके, कि भैया अगर ब्राह्मण लड़की है तो इतना पैसा, अगर साधारणी लड़की है तो इतना पैसा, और क्रिश्चियन लड़की है तो इतना पैसा। आज तो सर पैसे बढ़ा बढ़ा के उन्होंने 20 लाख से ऊपर चले गए। और अगर वो मीडिया की लड़की है तो उसके पैसे ज्यादा, ब्राह्मण लड़की के मैक्सिमम पैसे होते हैं आके। तो वो ये कोशिश कर रही है कि किस तरह से हिंदुओं की पॉपुलेशन घटती जाए और मुसलमानों की पॉपुलेशन बढ़ती जाए। ये लड़कियां, और एक चीज सर, मैंने जो देखा है, जो लड़कियां धर्म परिवर्तन कर लेती हैं वो और कट्टर बन जाती हैं। अरे मैं तो बता रहा हूँ, मैंने एक क्रिश्चियन लड़की को देखा, टोटली वो मैरिज टू मुस्लिम, एंड शी इज कन्वर्टेड एंड शी इज बिकम क्वाइट अ फैनेटिक, एब्सोल्युटली। और वही केस होता है चाहे हिंदू लड़की भी हो, और अगर उसने धर्म परिवर्तन कर लिया तो अच्छा। इसके ये जो रैकेट चल रहा है, अब इसके ऑपोजिशन में भी वो जो
पार्टियां हैं वो बड़ी ऑर्गेनाइज्ड हो गई हैं, जैसे वीएचपी हो गए, जैसे हिंदू परिषद, अपने विश्व हिंदू परिषद, और जिस तरह से अपना डॉक्टर तोगड़िया हैं, पूना बेस्ड हैं, उनके नंबर हैं, उनके कांटेक्ट नंबर्स हैं। अगर आप उनको कांटेक्ट करेंगे, चाहे आप इम्फाल में होंगे, जोरहाट में होंगे, या आप भोपाल में होंगे, आपको इमीडिएटली हेल्प पहुंचाई जाएगी। लेकिन शर्त एक है कि वो पूरी आपको रिप्रेजेंटेशन देंगे और आपको हेल्प करेंगे लीगली, फाइनेंशियली एंड विथ मसल पावर, प्रोवाइडेड द गर्ल इज ऑल्सो कन्विंस। कल अगर लड़की पुलिस स्टेशन में बोल दे, कल लड़की बोलते नहीं जी मुझे तो इस लड़के के साथ रहना, तो फिर उनकी सारी मेहनत पानी पे चलेगा, उस पर पानी फिर जाता है जाके। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, द गर्ल हैज टू स्टैंड, टेक अ स्टैंड। और वो ये अगर कहे कि मेरी से गलती हुई है और मुझे फंसाया है, तो साहब वो मिनटों का खेल होगा। वो जो सलीम और ये अपने जावेद और जो भी नाम है इनका, ये लोग जो बदमाशी कर रहे हैं, धर्म अपना किस तरह से लव जिहाद को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये सब 2 मिनट में इनको टैकल कर लिया जाएगा। हाँ बोलिए सर। तो बिल्कुल ठीक बात आपने बिल्कुल ठीक कही है कि बेसिकली लड़कियों को इसके ऊपर ख्याल रखना पड़ेगा, लेकिन लड़कियों से ज्यादा उनके पेरेंट्स को। अब देखिए ठीक है कि लड़की कई बार नहीं भी समझती बात, लेकिन जिसका पेरेंट आज भी नहीं मानता है, जैसे मैं देखता हूं कुछ लोग आज पढ़े लिखे लोग दिल्ली के अंदर कहते हैं जी लव जिहाद तो कुछ भी नहीं है। और मुझसे जो मोदी वो तो हेट करता मुसलमान को, मैंने उससे कहा भाई हेट कहां करता, आप मुझे एक भी स्टेटमेंट दिखा दो मोदी की जो मुसलमान के खिलाफ। अब उसने एक स्टेटमेंट दी थी 15 अगस्त को कि इंडिया की डेमोग्राफी चेंज की जा रही, वो दी थी बांग्लादेश के चक्कर में, लेकिन मोदी ने जैसी कोई स्टेटमेंट दी नहीं कभी भी कि मुसलमान को टारगेट किया हो। कभी भी नहीं। तो बेसिकली लेकिन इन लोगों को समझाए कौन? आप राहुल को नहीं समझा सकते, तो ये लोग जो राहुल को फॉलो करते हैं वो कभी भी नहीं समझेंगे। वो लोग देश को हेट करते हैं। आप मुनव्वर जो एक राइट पोएट था, मुनव्वर राना, उसका केस में फिर भी लोगों को बताता हूं, हमने पहले भी इसके ऊपर वीडियो बनाया था। मुनव्वर राना ने कहा था कि अगर योगी इलेक्शन जीत गया, मैं पिछली बार की बात कर रहा हूं, तो मैं यूपी छोड़ के चला जाऊंगा। योगी जीत गया, उसकी लड़की का भी इंटरव्यू आया था टीवी के ऊपर कि ये ट्रिपल तलाक कुछ नहीं है। अगर कोई एक बार तलाक करता है तो उसको 1 महीने के बाद कुछ करना पड़ता है, अगर 2 बार करता है तो तीसरी बार नहीं बनती तो कोई बात नहीं। लेकिन उसी को उसके हस्बैंड ने ट्रिपल तलाक कह के 3 बार तलाक दे करके उसको घर से निकाल दिया, सड़कों भेज दिया। फिर उसकी जब बहन आई उसके पास बातचीत करने के लिए, तो उसकी बहन को भी उसने कहा मैंने इसको ट्रिपल तलाक दे दिया, तलाक तलाक तलाक, फिर भेज दिया। जब सब कुछ खत्म हो गया तो वो चली गई कोर्ट में, चली गई योगी के पास मदद मांगने के लिए। लेकिन योगी तो मदद करेंगे, लेकिन ये जो लोग हैं जो ना समझे ना समझेंगे, जब इनको पड़ती है तभी समझते हैं। आप थप्पड़ खाने से पहले सुधर जाइए। हाँ, जो हिंदू जो भी हैं, जो आज मुसलमानों को प्रेस करते हैं, लव जिहाद को कहते कुछ नहीं है, रियलिटी देखिए क्या हो रहा है देश के अंदर, क्या जगह जगह के अंदर हो रहा है, उससे बात कीजिए जिसने भुगता है। जैसे अजमेर का केस आज किस तरीके से वहां पे लड़कियों को 200 से ज्यादा लड़कियों को उन्होंने रेप किया, ब्लैकमेल किया, साथ में एक्सप्लॉइट किया, और बाद में कुछ लड़कियों ने सुसाइड कर लिया, किसी की 1-2 की शादी हो गई, वो छूटा, बाकी वहां से भाग गई ताकि उनकी रियलिटी किसी को पता न चले, बर्बाद हो गई सबकी जिंदगी। लेकिन इन मुसलमानों ने अपना मजा लेने के लिए, अपने एजेंडे के ऊपर काम करने के लिए हिंदुओं को बर्बाद किया। वैसे भी मैं सुन रहा था लेबनिज का, कहते हैं हमारे जो कुरान के अंदर आप लड़की को, अगर आपकी वाइफ है उसके साथ जो भी कुछ करते हैं, अगर वो कॉपरेट ना करे तो आप उसको मारते। कहता मैं भी मारता था, कहता पीटते थे अगर वो कॉपरेट नहीं करती थी, कहता बहुत ज्यादा पीटा करते थे, और कुरान में लिखा भी है कि आपके साथ कॉपरेट ना करे तो आप पिटो, ये बात कहता है वो। कहता अल्टीमेटली बाद में देखा कि यार इसका पर्पस क्या है, क्या मतलब है इसका। लेकिन लोग रियलाइज कर रहे हैं। आज 24% मुसलमान, ये कहा जाता है कि 24% मुसलमान इस्लाम छोड़ चुके हैं। आप ईरान का केस देख लीजिए, जहां पे जितने भी लोग हैं वो मुसलमान रहना नहीं चाहते, सिर्फ उनकी गवर्नमेंट उनको कन्वर्ट करके बैठी हुई है, उनको कब्जा करके बैठी हुई है। अगर उनको फ्री छोड़ दिया जाए तो आज इस्लाम छोड़ के भाग जाएंगे। जितने भी ईरानी बाहर जाते हैं, ज्यादातर ईरानी अपने रिलीजन को छोड़ देते हैं, क्योंकि इसके अंदर वायलेंस है, इसके अंदर एक्सप्लॉयटेशन है, इसके अंदर टॉर्चर है, और इसीलिए आज लोग इसको पसंद नहीं करते। लेकिन जो भी लोग फंस जाते हैं इसके चक्कर के अंदर, ग़ज़वा हिंद के अंदर, लव जिहाद में, उनका जो हाल होता है वही जानते हैं। प्रोग्राम यही खत्म करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपने व्यूज दीजिए, स्पेशली बताइए लोगों को कि थक के बताइए कि भाई ये लव जिहाद क्या होता है, कैसे लोगों को बर्बाद किया जाता है, और जो लोग नहीं समझते उनको समझाने की कोशिश कीजिएगा। लेकिन ना राहुल गांधी समझेगा, ना शशि थरूर समझेंगे,
ना ऐसे लोग समझेंगे। जय हिंद, जय भारत। इनको ठोकरें ही समझाएंगे सर, बिल्कुल। एनीवे, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।